Morning students, welcome to your science class. Today we are going to read remaining portion of chapter number 10. Our today's topic is simple machines. Machines help us to make work easier. Machine की help से हमारा work easier हो जाता है and faster by using less effort for more work. और with the help of machine हम fastly अपने वर्क को या टास्क को कंप्लीट करते हैं और हमें एफर्ट भी कम लगाना पड़ता है. दे ऑल्सो हेल्प टू मूव लार्ज एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स विद लेस एफर्ट. इससे क्या होता है कि ये हमारी हेल्प करते हैं कि जो लार्ज और हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं इसे हमें विदाउट एनी एफर्ट या लेस एफर्ट के साथ हम उसे मूव कर सकते हैं. अ मशीन विद फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स इज़ कॉल्ड अ सिंपल मशीन. एक मशीन जिसमें फ्यू या फिर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता उसे बोला जाता है सिंपल मशीन. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन. सिंपल मशीन्स कितने टाइप के होते हैं? 6. लीवर, पुले, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू एंड वेज. These are 6 types of simple machine that we are going to read today. Lever is a long bar that rests on a fixed point. Lever एक long bar होता है जो rest करता है fixed point पे, which lifts or moves loads, जो lift करता है और load को move भी करता है. A lever is usually a long machine which is put under an object to lift it. एक लीवर जो होता है वो एक तरह का लॉन्ग मशीन होता है जिसे उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए उसके अंडर डाला जाता है. लीवर आर यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ एंड आर ऑल अराउंड अस. जो लीवर है वो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़ होता है और उसे हमारे ऑल अराउंड होता है. एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर्स इंक्लूड डोर हैंडल्स, बॉटल ओपनर एंड क्रो बार्स. ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? लीवर के. A lever has 3 main components. एक लीवर के 3 main components होते हैं effort, load और fulcrum. Fulcrum means support. So effort, it is the force that a user applies on the lever. Effort जो होता है वो force होता है जो user, that means हम लोग apply करते हैं किस पे? lever पे. Load, it is the weight of a body on which the work is to be done. Load किसका होगा? जो भी ऑब्जेक्ट होगा या जो भी बॉडी होगी उसका जो वेट है जिसे हमने मूव करना है या लिफ्ट करना है तो लोड तो उसी का ही होगा. देन फल्क्रम, इट इज़ द फिक्स पॉइंट. फल्क्रम एक फिक्स पॉइंट होता है अबाउट विच द लीवर मूव्स फ्रीली टू डू द रिक्वायर्ड वर्क. ये एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके बिहाफ पे लीवर मूव करता है फ्रीली और ताकि वो वर्क को प्रॉपरली कर सके. लीवर्स आर ऑफ 3 काइंड्स. जो लीवर्स हैं वो 3 काइंड्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पेक्टिव पोजिशनिंग ऑफ द लोड, एफर्ट एंड द फल्क्रम. लीवर्स 3 काइंड के होते हैं और इसे हम डिवाइड करते हैं इनके कंपोनेंट्स जैसे कि लोड, एफर्ट और फल्क्रम पे. Class 1 liver. In class 1 liver the fulcrum is between the load and the effort. जो fulcrum है that means जो support है वो load और effort के बीच में है. Like in Caesar में क्या है? आप यहाँ पे इस जगह पे आप क्या करोगे? किसी भी ऑब्जेक्ट को रखोगे जिसको आपने कट करना है विद द हेल्प ऑफ सीजर और आपको एफर्ट कहाँ पे लगाना पड़ेगा? प्रेशर कहाँ पे दोगे? इन हैंडल्स पे. एंड फल्क्रम जो है दैट मीन्स जो सपोर्ट है वो यहाँ पे रहेगी जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगा. सिमिलरली इन सीसॉ में फल्क्रम दैट मीन्स सपोर्ट इज़ इन बिटवीन. ये लोड है और दिस इज़ एफर्ट, दिस साइड इज़ एफर्ट. ये जो चाइल्ड है ही इज़ पुटिंग कंटिन्यूस एफर्ट कि वो गर्ल को रेज करे. ओके स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स लोड और एफर्ट के बीच में क्या होगा? फल्क्रम. सो दिस इज टाइप 1 ऑफ लीवर और क्लास 1 लीवर. नाउ क्लास 2 लीवर. इन क्लास 2 लीवर द लोड इज प्लेस्ड इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट. इसमें जो लोड है उसे प्लेस किया जाता है फल्क्रम और एफर्ट के बीच में. सी दिस इज़ अ व्हील बैरो. यहाँ पे फल्क्रम है, दिस इज़ द सपोर्ट. लोड बिटवीन में है और यहाँ से एफर्ट लगाया जा रहा है. दिस मैन इज़ पुशिंग दिस व्हील बैरो.
तो उसको कहाँ पे सपोर्ट मिल रही है? विद द हेल्प ऑफ दिस टायर। सो ये इसी को क्या बोलेंगे हम? दिस इज़ द फल्क्रम। लोड in between है and he is putting effort from this side. Some of the class 2 levers in daily use are wheelbarrow, this is wheelbarrow, nutcracker, stapler and bottle opener. nutcracker पे भी यही हो रहा है कि जो लोड है हम उसको बिटवीन रखते हैं। फल्क्रम जो है वो सपोर्ट है, दिस इज़ द सपोर्ट, और यहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं। यहाँ पे आप पूरे एफर्ट लगाओगे ताकि हम लोड को, डैट मीन्स जो हमारा नट है उसे हम क्रैक कर सकें। ओके स्टूडेंट्स। Class 3 lever. In class 3 levers, the effort is applied in between the load and fulcrum. इसमें जो effort है इसे कहाँ पे लगाया जाता है? लोड और फल्क्रम के बीच में। Some examples are fishing rod, tongs, tweezers, forceps and broom. See, fulcrum is here. Support आपको यहाँ से मिल रही है, यहाँ पे आपका लोड होगा और आपको effort यहाँ से लगाना पड़ेगा। सिमिलरली इन द फिशिंग रॉड भी यही है। फिशिंग रॉड में फल्क्रम दैट मीन्स सपोर्ट आपके आर्म को यहाँ से मिलेगा, लोड इज़ दिस साइड और आपको एफर्ट यहाँ से लगाना पड़ेगा। Now let us read about wheel and axle. Wheel and axle is a simple machine with a wheel and an axle or a rod that allows the wheel to be turned. Wheel and axle हमने देखा हुआ है, ये एक बहुत ही easy example है। जैसे wheel with the help of wheel and axle, ये कौन सा example है? well का। See, जो axle होता है, this is a rod passing through the center of a wheel. ये एक रॉड है जो व्हील के सेंटर से पास हो रहा है एंड विद द हेल्प ऑफ इट बकेट को फिल करके लेके आएंगे। दैट मीन्स दिस इज़ द लोड। सी हियर, फोर्स को अप्लाई कहाँ पे करना पड़ेगा? यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, सी व्हील एंड एक्सल इज़ अ सिंपल मशीन। व्हील और एक्सल एक सिंपल मशीन होता है विद अ व्हील एंड एन एक्सल। व्हील और एक्सल के हेल्प से और अ रॉड या फिर वो रॉड वो अलाउ क्या करता है? व्हील को टर्न करने में। आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे और व्हील टर्न होगा एंड विद द हेल्प ऑफ डैट क्या होगा? जो यहाँ पे बकेट है जिसमें वाटर आपने फिल करके आपको ऊपर लेके आना है सरफेस पे, तो आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे और ये विद द हेल्प ऑफ दिस बकेट यहाँ पे लोड फिल होगा, वाटर आएगा और आप सरफेस पे इसको ले सकोगे। एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल इंक्लूड्स बाईसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक फैंस, रिवॉल्विंग डोर्स एंड मैरी गो राउंड्स। इन सभी में क्या है? व्हील और एक्सल का यूज़ होता है। व्हील एंड एक्सल इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ वेल, जिससे वाटर को ड्रॉ किया जाता है या सरफेस पे लाया जाता है, एंड इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड about wheel and axle. Now next one is pulley. A pulley is like a wheel and axle and is provided with a rope or a chain. पुले भी एक एग्जाम्पल है व्हील और एक्सल का, और इसमें एक रोप या चेन दिया जाता है सो दैट थिंग्स कैन मूव अप एंड डाउन और बैक एंड फोर्थ, जिससे कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है उसे हम अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, बैक या फोर्थ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एलिवेटर। पुलेज आर ऑफ टू टाइप। एग्जाम्पल उसका क्या होता है? एलिवेटर। एलिवेटर मीन्स लिफ्ट। लिफ्ट के थ्रू आप ऊपर भी जा सकते हो और उसी लिफ्ट के थ्रू आप नीचे भी आ सकते हो। सो इसमें क्या होगा? एक तरफ फोर्स अप्लाई होगा और दूसरी तरफ लोड होगा, एंड ये इजीली किस तरह से मूव करता है? बिकॉज ऑफ व्हील एंड एक्सल। दिस इज फिक्स्ड पुले। पुले भी टू टाइप्स के हैं, फिक्स्ड एंड मूवेबल। अ पुले विच रिमेन्स फिक्स टू अ पोजिशन इज़ नोन एज फिक्स्ड पुले। एक पुले जो अपने पोजीशन पे फिक्स रहता है। सी इट इज़ फिक्स हियर। दिस टाइप ऑफ पुले डज नॉट रिड्यूस और इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड। इस तरह का जो पुले होता है, इस पे जो फोर्स अप्लाई होती है ना तो वो रिड्यूस होता है और ना ही इंक्रीज होता है। इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन चेंज करेगा। सपोज अगर आपको लोड को ऊपर खींचना है तो आप इसको क्या करोगे? फोर्स को अप्लाई करोगे और इस चेन को या रोप को आपको नीचे की तरफ आपको पुल करना पड़ेगा।
अ फ्लैग पोस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड पुले। एक जो फ्लैग पोस्ट होता है वो एग्जाम्पल होता है फिक्स्ड पुले का। मूवेबल पुले, एट टाइम्स वी नीड टू लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स। कभी कभी हमें बहुत ही ज़्यादा हैवी लोड को लिफ्ट करना पड़ता है, मच हैवियर देन आवर ओन वेट, जो कि हमारे खुद के वेट से भी बहुत ज़्यादा हैवियर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिफ्टिंग ऑफ अ कार और कार्गो। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, जैसे कार या कार्गो को अगर आपको लिफ्ट करना है। फॉर लिफ्टिंग सच लोड्स द फिक्स्ड पुले आर नॉट इनफ एज दे डू नॉट रिड्यूस द एफर्ट। उस तरह के अगर आपको लिफ्ट करना है कुछ इसी तरह से हैवी चीज़ों को, तो इसके लिए फिक्स्ड पुले इनफ नहीं होता, बिकॉज इससे उनका एफर्ट कम नहीं होता। सो हेयर वी मेक यूज़ ऑफ मूवेबल पुलेज। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, मूवेबल पुलेज का यूज़ किया है। अ मूवेबल पुले इज़ अ पुले दैट मूव्स विद द लोड। ये जो मूवेबल पुले है ये किसके साथ मूव करता है, लोड के साथ। ओके स्टूडेंट्स, सी हियर, जैसे जैसे लोड क्या होगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा और ये लोड के साथ ये पुले भी मूव करता रहेगा। इंक्लाइंड प्लेन, inclined means sloping. See here, this is inclined plane. An inclined plane is a ramp. एक inclined plane क्या होता है, ये एक ramp होता है। In an inclined plane, one end is leveled higher than the other to allow objects to be moved from low place to a higher place or vice versa. जब inclined plane होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक जो point है, one side है वो higher होगा और other side क्या होगा, lower होगा। और इससे क्या होगा कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकोगे। जैसे अगर आपको लो से हाई लेके जाना है तो भी आप इसको क्या करोगे, पुश करोगे ऑब्जेक्ट को, और अगर हाई से लो करना है तो आप वहाँ से पुश कर सकते हो या नीचे से पुल भी कर सकते हो। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन इज़ अ स्लाइड दैट चिल्ड्रन प्ले ऑन। और बेस्ट एग्जाम्पल इंक्लाइन प्लेन का कौन सा है, स्लाइड, जो आप यूजुअली जिस पे प्ले करते हो, दैट इज़ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। देन स्क्रू, अ स्क्रू इज़ अ ट्विस्टेड स्लेंडर मेटल पिन। ये स्क्रू है, ये एक स्लेंडर मेटल पिन है, विच इज़ यूज टू जॉइन थिंग्स बाय रोटेटिंग इट थ्रू द वुड। उसको वुड में फिक्स किया जाता है और इसको ऊपर से इस जगह से रोटेट किया जाता है, सो डैट अदर थिंग्स को हम जॉइन कर सकें। रोटेटिंग इट थ्रू द वुड और अदर थिंग्स इन अ सर्कुलर मोशन। और ये किस तरह से होता है, सर्कुलर मोशन में। जब आप उसको ऊपर से रोटेट करोगे तो ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा। स्क्रूज आर यूज्ड इन ड्रिल्स। स्क्रूज का यूज़ ड्रिल में भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेज, अ वेज इज़ अ सिंपल मशीन दैट इज़ यूज टू कट एन ऑब्जेक्ट अपार्ट। जो वेज होता है ये एक सिंपल मशीन है जिसे यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने में। It is actually made up of two inclined planes joined together. ये actually में two inclined planes हैं जिन्हें join किया गया है एक साथ। A wedge can be used to secure things together or keep things from moving. एक wedge को हम use कर सकते हैं किसी भी चीज़ों को secure करने में या फिर उन चीज़ों को एक साथ रखने में ताकि वो move ना करें। Example of wedges include shovel, knife, axe, needle and pair of scissors. ये सभी क्या है, wedges है, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं। Okay students, by this we have completed reading chapter number 10. You have to find out bookwork of this chapter. Thank you and goodbye.